पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। धूपगुड़ी में होने वाली रैली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल माफिया के कब्जे में चला गया है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है और विभिन्न दल अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। धूपगुड़ी, जो राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, वहां की रैली को लेकर पहले से ही माहौल गर्म था और योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने इसे और तीखा बना दिया है। अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध और माफिया गतिविधियां बढ़ी है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उनके अनुसार बंगाल में राजनीतिक संरक्षण के कारण माफिया तंत्र मजबूत हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और वो ऐसी सरकार की तलाश में है जो कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे सके। उन्होंने अपने राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां उनकी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और स्थिति में सुधार लाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह बयान सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिया गया है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार जनता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ऐसे बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं। जब कोई बड़ा नेता किसी दूसरे राज्य में रैली करता है तो वो वहां की सत्तारूढ़ सरकार पर हमला करके अपने समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश करता है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है और चुनावी माहौल में एक स्पष्ट नैरेटिव तैयार होता है। धूपगुड़ी रैली को लेकर यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। योगी आदित्यनाथ के बयान का उद्देश्य अपने समर्थकों को यह बताना है कि उनकी पार्टी कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कितनी गंभीर है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है राज्यों के बीच राजनीतिक तुलना। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार ने किस तरह अपराध पर नियंत्रण पाया है। ये तुलना सीधे तौर पर बंगाल की सरकार पर सवाल खड़े करती है और जनता के बीच एक तुलना की स्थिति भी पैदा करती है। हालांकि इस तरह की तुलना पर भी बहस होती है। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रचार मानते हैं जबकि कुछ इसे सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करने का एक तरीका मानते हैं। लेकिन ये तय है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना देते हैं। बंगाल की राजनीति पहले से ही काफी जटिल मानी जाती है, जहां स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति का भी गहरा प्रभाव होता है। ऐसे में किसी बाहरी राज्य के बड़े नेता का आकर बयान देना हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। धूपगुड़ी रैली से पहले दिया गया ये बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इससे ये साफ होता है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म हो सकती है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में बयानबाजी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ विपक्ष को घेरना है बल्कि जनता के बीच एक मजबूत संदेश देना भी है। अब देखना यह होगा कि धूपगुड़ी की रैली में ये मुद्दा कितना प्रभाव डालता है और जनता इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं देती है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत